कैस बिन आसिम बड़ा खुश था। खुशी की वजह यह थी कि बैतुल हराम की भारी भीड़ में एक आदमी भी ऐसा ना था जिसने अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दफन किया हो। अब हर आदमी उसे इज्जत की निगाहों से देखने पर मजबूर है। खुशी से फूला हुआ वह मकान पर पहुंचा। मकान पर पहुंचते ही दोस्तों कैस बिन आसिम के मकान पर पहुंचते ही उसकी 10 साल लड़की उससे मिलने लपकी। उसने अपने छोटे छोटे नाजुक हाथ फैलाते हुए कहा, अच्छे अब्बा तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बाप की मोहब्बत गालिब आ गई। उसने लड़की को गोद में उठा लिया, उससे प्यार किया। कैस ने मारे मोहब्बत के उसे उठाकर सीने से लगा लिया, लेकिन चौंका, संभला और जल्दी से लड़की को गोद से उतार दिया। ऐसे फेंक दिया जैसे इंसान किसी चीज के धोखे में सांप को उठा लेता है और पहचान कर तुरंत फेंक देता है। लड़की गिरते गिरते संभली। उसने अपने बाप को देखा और प्यार भरे लहजे में पूछा, क्या आप मुझसे खफा हो गए? खफा ना हो, आप और मम्मी के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। दोस्तों कैस की आंखों से रहम और मुरब्बत के बजाय जंगली चमक पैदा हो गई थी। उसने कड़क कर कहा, जमीला क्या तुम भोली भाली बातों से मेरे दिल को मोम बनाना चाहती हो? नहीं, मैं मोम नहीं बन सकता। चली जा, मेरे सामने से दूर हो जा। मासूम लड़की बाप के कड़े तेवर देखकर डर गई और बाप से लिपट गई। कैस ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और उसे तेज और गुस्सा भरी नजरों से घूरने लगा। जमीला ने आज तक उसकी ऐसी नजरें ना देखी। वह कांप कर अलग खड़ी हो गई। दोस्तों फिर कैस की बीवी सलमा करीब ही खड़ी थी। जमीला से अपनी नजर फेरते हुए अपनी बीवी से बोला, आज जो हवा का तूफान आया, तूफान के बाद जो रोशनी और चमक हुई, तुमने देखी? सलमा बोलती, हाँ देखी, बड़ा सख्त तूफान था। मैं तो समझती थी कि मकानों की छतें उड़ जाएंगी, दीवारें गिर पड़ेंगी, लेकिन हमारे माबूदों ने हम पर मेहरबानी की। तूफान निकल गया, मगर रोशनी और चमक, मैंने अपने होश में ना ऐसी रोशनी देखी और ना ऐसी चमक, बेशक ना देखी होगी। कुछ खबर है कि हम पर क्या बला आने वाली है? सलमा ने घबराकर कैस को देखते हुए कहा, नहीं, दुनिया में इंकलाब आने वाला है। कैस ने गौर से सलमा को देखकर कहा, तुमने तो ठीक समझा सलमा, कोई आदमी हमारे माबूदों के खिलाफ उठने वाला है और उन्हें जलील करने वाला है। सलमा ने हैरत से कहा, हमारे माबूद के खिलाफ क्या उसका कोई और माबूद है? कैस बोला, जरूर होगा, अजीब बात है ये तो। निहायत अजीब। अबरस ने बतलाया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी कोई आदमी हमारे माबूद के खिलाफ आवाज उठाने वाला है। तभी सलमा बोली, मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानती हूँ, और मैं ही क्या, कौन नहीं जानता। वह मक्की के सरदार के भतीजे हैं, बड़े नेक, बड़े रहम दिल, बड़े सच्चे, बड़े अमीन। आखिर उन्हें क्या पड़ी है कि वे हमारे माबूद की बुराई करें? लेकिन ऐसा होगा क्या? तुम नहीं जानती कि आज तक उन्होंने किसी बुत के आगे सजदा नहीं किया? सही, मैंने भी ऐसा ही सुना है, लेकिन इससे यह कैसे साबित हुआ कि वह बुतों के खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं? अबरस कहता है और वह झूठ नहीं बोलता। कैस बोला अपनी बीवी से, अबरस ऐसा कहता है और वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। दोस्तों तभी सलमा बोली, मगर मैं आबादी में रहती नहीं, लेकिन सुनती हूँ कि हीरा की गुफा में तन्हा पड़े रहते हैं। हाँ, वह 4-4, 5-5 दिन तक नजर नहीं आते, उसी गुफा में ठहरे रहते हैं। तभी दोस्तों कैस बोला, बैतुल हराम के हजारों मजमे में मेरा सर ऊंचा हो गया। सलमा ने बोला, क्या बात हुई मेरे सरताज? तो कैस बोला, अबरस ने आने वाले फितने को दूर करने के लिए एक तदबीर बताई है। उसने कहा कि जो आदमी अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दफन कर चुका और उसकी 10वीं लड़की और हो, अगर वह उस लड़की को जिंदा दफन कर दे तो आने वाले फितने से निजात मिल सकती है। उस वक्त तक तमाम मजमे में एक आदमी भी ऐसा ना मिला जिसने 9 लड़कियों को दफन किया हो। सब सिर झुकाए खामोश और शर्मिंदा थे। तब मैंने कहा कि मैं ऐसा हूँ। पूरे मजमे ने हैरत और इज्जत की नजरों से मुझे देखा, फक्र किया। सलमा का चेहरा फीका पड़ गया। वह जमीला से बड़ी मोहब्बत करती थी। कैस की बातों से वह समझ गई थी कि जिस जमीला को उसने सीने से लगाया, हजारों मुसीबतों से उठाकर बड़े लाड़ प्यार से पाला, अब उसकी कुर्बानी का वक्त आ गया है। इस ख्याल से उसका दिल हिल गया, कलेजा मुंह को आने लगा, आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों सलमा अब तक सब्र किए रही, लेकिन अब सब्र का दामन छूट चुका था और शौहर के सामने दोनों हाथ जोड़ खड़ी हो गई। बोली, मेरे सरताज, इस इम्तिहान से मुझे बाज रखो। मुझ बदनसीब के दिल में जमीला की शक्ल ने भोली भाली बातों ने जगह कर ली है। ऐसा लगता है मेरी जिंदगी उसकी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए मेरे प्यारे शौहर जमीला को मेरे लिए बाकी रखो। कैस की आंखों से चिंगारियां निकली। उसने गजबनाक लहजे में कहा, कम अक्ल औरत, लड़की की मोहब्बत में डूबी रहने वाली मूर्ख, क्या जमीला को जिंदा रख उसकी शादी करूं, किसी को अपना दामाद बनाऊं? कसम है लात व उज़्ज़ा की, ऐसा कभी ना होगा। सलमा ने रोते हुए कहा, आप जमीला की शादी ही ना करें, वह तमाम उम्र कुबारी बिता देगी। कैस गुस्से से कांपने लगा। बोला, जलील हस्ती, यह तो और जिल्लत की बात है। दुनिया कहेगी कैस की बेटी को किसी ने कबूला नहीं, मैं इस जिल्लत को भी सहन नहीं कर सकता। सलमा ने आंसू बहाते हुए कहा, मुकद्दस माबूदों के लिए भोली भाली जमीला पर रहम करो, उसे बचा लो। कैस ने कड़क कर कहा, नहीं, हरगिज नहीं, यह नादानी छोड़ो, उठो, देखो जमीला सामने खड़ी सब कुछ देख रही है। परसों वह जिंदा दफन की जाएगी, आज से ही उसे सजाना शुरू कर दो। यह कहते ही कैस वहाँ से चला गया। सलमा उठ खड़ी हुई, वह गम से बोझल हो रही थी। जब कैस चला गया तो जमीला सलमा के पास आई। उसने आते ही कहा, अम्मी
तुम खामोश क्यों हो? अब्बा के सामने हाथ क्यों जोड़ रही थी? आज अब्बा खफा क्यों है? वह मुझसे भी खफा लगते हैं क्यों? जमीला की बात सुनकर सलमा बेचैन हो उठी। उसने सीने से लगा लिया, खूब खींचा। सलमा रोती जा रही थी और जमीला को भींचती जा रही थी। उसे इस तरह रोते देख जमीला तड़प उठी, बोली, रो नहीं, नहीं तो मैं भी रोऊंगी। सलमा जमीला की बात सुनते ही चुप हो गई और ठंडी आह भरकर कहा, मेरी आंखों की ठंडक, तू ना दुखी हो, मैं अब ना रोऊंगी। कुछ देर बाद सलमा घर के काम काज में लग गई और जमीला खेलने लगी। आज सलमा का दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। जब वह जमीला को देखती या जमीला का विचार आता तो उसके दिल में हुक उठती, जमीला अब सिर्फ 2 दिन और जिंदा रहेगी। आंसू जारी हो जाते। बड़ी बेचैनी से उसने वह दिन और दूसरा दिन बिताया। दोस्तों, तीसरे दिन दोपहर के वक्त जमीला को नहलाया गया। नहलाकर बाल सुखाए गए, सर में तेल डाला गया, कंघी की गई। छोटी मासूम जमीला खुश हो रही थी। उसे क्या मालूम कि उसे मौत की गोद में देने की तैयारियां हो रही हैं। उस वक्त बहुत सी औरतें घर में जमा हो गई थीं। सभी हंस बोल रही थीं, लेकिन सलमा का चेहरा उतरा हुआ था और गम से निढाल हो रही थी। दोस्तों, जब सूरज ढल गया तो कैस और उसके पीछे बहुत से आदमी उसके मकान पर आए। कैस के साथ जो लोग आए थे वह सब के सब शहर के जाने माने लोग थे। उनके साथ अबरस भी था। यह सभी सीधे जमीला के पास पहुंचे। जमीला को घेरे हुए औरतें एक और खड़ी हुई। अबरस ने आगे बढ़कर जमीला को देखा। जमीला उस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। बूढ़ा काहिन यानी अबरस उसे देखकर हैरान रह गया। कुछ देर उसे टकटकी लगाए देखता रहा। जमीला ने शर्माकर सर झुका लिया। अबरस बोला, कैश, ऐसी ही बच्ची की कुर्बानी की जरूरत थी। पाक हुबल तुम पर अपनी बरकतें नाजिल करेगा। फिर जमीला के सर पर हाथ रखते हुए उसने कहा, बेटा, तेरी कुर्बानी हमारी मुसीबतों का खात्मा कर देगी। दोस्तों, जमीला उसकी बात समझ ना सकी। भोला चेहरा और मासूम आंखें उठाकर उसे देखने लगी। अबरस ने कैस से कहा, चलो जमीला को ले चलो। कैस ने कहा, जमीला चलो। जमीला ने पूछा, कहाँ चलें अब्बा? कैस ने कहा, हमारे साथ। जमीला उठ खड़ी हुई, वह चली। उसके पीछे सब चल पड़े, पर गम से निढाल सलमा के एक कदम भी न उठ सके। वह चकराई, संभलना चाहा, ना समझ सकी, गश खाकर गिर गई। सब जा चुके थे। मकान के भीतर कोई न था जो उस औरत को संभाल पाता। दोस्तों, कैस के मकान के सामने सैकड़ों आदमी खड़े थे। बहुत सी औरतें डफ लिए खड़ी थीं। इन औरतों और मर्दों में हर तबके के लोग थे। जिस वक्त जमीला को उन्होंने देखा, तुरंत हवल की जय, लात की जय के नारे बुलंद करने लगे। औरतों ने दफ बजाना शुरू कर दिया, गीत गाना शुरू कर दिया। इन गीतों में बुतों की तारीफ थी, अरब और अरब की कबीलों की तारीफ थी। दोस्तों, अब इस मजमे ने जुलूस का रूप ले लिया। सबसे आगे अबरस एक हाथ में खोपड़ी और एक हाथ में हड्डी लिए, हड्डियों की माला पहने, सीना और कंधे पर बाल बिखरे हुए जा रहा था। उसके पीछे काहिनों और आराफ की एक जमात थी। यह सभी लंबे ऊनी जुब्बे पहने थे, जो इतने लंबे थे कि धरती पर घसीट रहे थे। उनके हाथों में भी इंसानी हड्डियां थीं। इनके पीछे पुजारियों का गिरोह था, जो घड़ियाल, शंख और तालियां बजा रहे थे। पुजारियों के पीछे औरतें थीं। सभी तड़क भड़क कपड़े पहने हुए थीं। अक्सर नौजवान औरतें दफ बजा रखकर गा रही थीं। दोस्तों, इन्हीं औरतों के घेरे में मासूम जमीला थी, जिसे कुछ नहीं मालूम कि क्या होने जा रहा है। औरतों के पीछे कुछ बाअसर और दौलतमंद शराबी थे। ये सब लोग बिल्कुल खामोश थे। कैश बिन आसिम भी उनके साथ था। उनके पीछे आम लोग थे, जो थोड़ी थोड़ी देर से बुतों का नाम ले लेकर उनकी जय जय पुकारते थे। इस तरह ये जुलूस आबे जमजम के सामने पहुंचा। जमजम के दोनों तरफ नाइला, असाफ 2 बुत थे। तमाम मजमा उन बुतों के सामने सजदे में गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने सर उठाया तो सबके माथे धूल में सने थे। अब ये लोग शहर से बाहर की ओर चले। यहाँ आकर मजमा बहुत कुछ बढ़ गया था। अब इस मजमे में ऐसे ऐसे लोग शामिल हो गए थे जिनकी गोदों में दूध पीती बच्चियां थी। बुत परस्तों का एक गिरोह मक्का से निकलकर बाहर एक खुले मैदान में पहुंचा। यहाँ तमाम रेगिस्तान था। सफेद सफेद रेत चमक रही थी। दोस्तों, अभी ये लोग मक्का से थोड़ी दूर चलते थे कि सामने एक 40 साल खूबसूरत शख्स आते हुए नजर आए। यह अरब के बहुत ही खूबसूरत थे। चेहरे से रौब व जलाल जाहिर था कि खुली आंख से ना देखा जा सकता। जब यह उस मजमे के करीब आए तो अबरस ने उन्हें देखा, मगर चेहरे पर छाए रौब की वजह से ना देख सका और नजरें झुक गई। दोस्तों, वह अरब बढ़ते रहे। जब वह अबू तालिब के करीब पहुंचे, अबू तालिब ने मोहब्बत भरी नजरों से देखकर कहा, आंखों की ठंडक, तुम इस धूप में ऐसी गर्मी के वक्त कहाँ से आ रहे हो? वह शख्स रुक गए। उन्होंने जवाब दिया, ए चचा, मैं हिरा की गुफा से आ रहा हूँ। तो हजरत अबू तालिब ने कहा, प्यारे मोहम्मद चचा की जान, तुमने क्यों अपनी जान पर इतनी मशक्कत डाल रखी है? क्या तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं? जाओ किसी शायदार जगह में जाकर आराम करो। दोस्तों, यह शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वह अपने चचा अबू तालिब को सलाम करके चले गए। उन्होंने ना मजमे की तरफ देखा, ना यह मालूम किया कि यह मजमा कहाँ और क्या करने जा रहा है। जब आप दूर निकल गए तो अबरस ने कहा, फितना, कितना शानदार, खूबसूरत और शरीफ इंसान है। हुबल की कसम, मैंने पहले कभी ऐसा कोई इंसान नहीं देखा, लेकिन उसकी तरफ से खानदानों के जलील होने का डर है। एक बूढ़ा आदमी अबरस के पीछे था। उसका नाम बरका बिन नौफल था। बरका अरबी भाषा के माहिर थे, तौरात और इंजील का पूरा इल्म रखते थे।
उन्होंने कहा, अबरस, अंदेशा ना करो। अगर हमारे खुदाओं में यह ताकत है कि वह अपनी रुसवाई पर रुसवा करने वाले को सजा दे सकें, तो वह खुद सजा देंगे, हम क्यों चिंता करें। अबरस ने कहा, तुम सच कहते हो वर्का, मगर मुझे डर है कि शायद वह सजा ना दे सके। वर्का ने किसी कदर जोश में आकर कहा, अगर वह सजा नहीं दे सकते तो फिर खुदा कैसे। दोस्तों, अबरस ने हैरान होकर वर्का की ओर देखते हुए कहा, यह तुम कहते हो वर्का, तुम भी मुर्तद यानी बेधर्मी हो गए। क्या मुर्तद नहीं हूँ? तुम सब मक्का वाले सारे अरब के बासिंदे अच्छी तरह जानते होगी। मैं अरबी जानता हूँ, तौरात और इंजील का माहिर हूँ, मेरे अपने मजहब पर कायम हूँ। यह मेरा एतकाद है कि खुदाओं में इतनी तो ताकत जरूर होनी चाहिए कि वे अपने इनकारियों को सजा दे सकें और पुजारियों को इनाम दे सकें। तभी अबरस बोला, तुम ठीक कहते हो बरका। यह तमाम मजबा अभी तक बड़ा चला जा रहा था, यहाँ तक कि वह मक्का से 1 मील दूर निकल गया। क्योंकि वह धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए बड़ी देर में पहुंचा। उस वक्त सूरज 3/4 मंजिलें तय कर चुका था। धूप में अब वह चमक और तेजी भी ना रही थी, जो अब से 3 घंटे पहले थी। तमाम मजमा रेत के एक बड़े ढेर के पास रुका। पुजारियों ने यहाँ पहुंचकर घंटे और शंख बजाने शुरू किए। कुछ देर के बाद एक आदमी बढ़ा। उसने कहा, ए गैरतमंद अरब, मैं अपनी बड़ाई बाकी रखने के लिए अपनी बेटी को जिंदा दफन करता हूँ। उस आदमी की गोद में 3 साल की एक मासूम लड़की थी। उसने लड़की को जमीन पर बिठा दिया और दोनों हाथ से रेत हटाकर गड़ा खोदने लगा। यहाँ तक कि देखते देखते उस संग दिल बाप ने लड़की को गड्ढे में फेंक जल्दी जल्दी उस पर रेत डालना शुरू कर दिया। लड़की चीखती चिल्लाती रही। रेगिस्तान का एक एक जर्रा तो उस चीख से कांप उठा, लेकिन ना पसीजे तो वो इंसान, ना पसीजे तो वो भेड़िए की शक्ल में वहाँ मौजूद थे। दोस्तों, फिर क्या था? इसके बाद जो लोग लड़कियां लेकर आए थे, सबने मासूम लड़कियों को गड्ढे खोद खोद कर दफन करना शुरू कर दिया। अब कई आदमियों ने मिलकर एक बड़ा और गहरा गड़ा खोदा। जब गड़ा तैयार हो गया तो कैस जमीला को लेकर आगे बढ़ा और गड्ढे के किनारे जा खड़ा हुआ। जमीला देख चुकी थी कि गढ़ों में लड़कियां दफन की गई हैं। उसे इसका एहसास हो चला था कि जिस गड्ढे के किनारे वह खड़ी है, उसमें वह दफन की जाएगी। उसने हसरत भरी नजरों से अपने बाप कैश की तरफ देखा। कहा, प्यारे अब्बा, क्या तुम मुझे इस गड्ढे में दफन करने के लिए लाए हो? कैश ने कहा, हाँ जमीला, तुमने ठीक समझा। अरब में लड़कियों को रहने सहने और पलने बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। जमीला घबरा गई। उसने पूछा, अब्बा, मेरा कसूर क्या है? तुम मुझे क्यों दफन करना चाहते हो? कैश ने कहा, हमारी खानदानी बड़ाई और निजी गैरत हमको ऐसा करने पर मजबूर करती है। जमीला रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब्बा, प्यारे अब्बा, अगर तुम मुझे खाना और कपड़ा नहीं दे सकते, मत दो। मैं नंगी और भूखी रह लूंगी। आह अब्बा, अभी मुझे दफन ना करो। ये कहते ही जमीला कैश से लिपट गई और उसकी नागिसी आंखों से आंसू की धार बहने लगी। कैश की दरिंदगी ने जोश मारा। उसने कड़क कर कहा, अभी दफन ना करूं तो क्या तुझे इसलिए जिंदा रखूं कि तू बड़ी होकर ब्याही जाए, कोई आदमी मेरा दामाद बने, तमाम अरब में मेरा सर जिल्लत से झुक जाए? कभी नहीं। हमारे खानदान में कोई लड़की जिंदा नहीं रखी गई। जमीला का खूबसूरत चेहरा उतर गया। मौत की तस्वीर उसकी आंखों में घूम रही थी। वह जल्दी से अपने बाप के पांव पर गिर पड़ी। उसने कहा, प्यारे अब्बा, मुझे बचा लो। बेरहम बाप ने जमीला को उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। गड्ढा गहरा मगर तंग था। जमीला औंधे मुंह गिर पड़ी। कैश ने जल्दी जल्दी गड्ढे में रेत गिराना शुरू कर दिया। जमीला उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेत इस तेजी से उसके ऊपर गिर रही थी कि उसे उठकर खड़ी होने की मोहलत ना मिलती थी। लड़की चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन कैश पर उसके रोने का कोई असर न था। वह बराबर रेत डालने में लगा हुआ था। जमीला का दम घुटने लगा और जोर से चीखने लगी। बेरहम बाप ने और तेजी से रेत डालना शुरू किया। इंसानों की इस भीड़ में एक आदमी भी ऐसा न था जिसने जरा भी रहम दिखाया हो और उस मासूम बच्चे को बचाने की कोशिश की हो। धीरे धीरे लड़की की आवाज बंद होने लगी। रेत बराबर डाली जाती रही, यहाँ तक कि बच्चे की आवाज पूरी तरह बंद हो गई। घंटे और शंख आवाज में तेजी आ गई। कैश उठकर खड़ा हो गया। वह अब बहुत खुश था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा और अहम काम अंजाम दिया हो। सूरज इंसानों की संगदिली पर मातम करता हुआ डूब चुका था। जब रात हो गई तो सब मक्का वापस हो गए। तो दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों और औरतों को इतनी इज्जत बख्शी, आज उनको हर कहीं, हर मैदान, हर फील्ड में देखा जाता है। तो इस्लाम एक ऐसा वाहिद धर्म है जो औरतों को इज्जत देता है। अस्सलाम वालेकुम।